सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 4 जो है गुब्बारा। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो इस बुक के वीडियो में किया था पाठ 4 गुब्बारा। गुब्बारा एक कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है बच्चों, जिसको लिखा है, जिसके रचयिता हैं सुप्रसिद्ध हरिवंश राय बच्चन जी, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आपने इस कविता को पढ़ा था और समझा था और जाना कि गुब्बारे कितने प्रकार, गुब्बारे अलग अलग रंगों के होते हैं, यानी रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, गोल होते हैं, लंबे होते हैं, और कुछ गुब्बारे आजकल दिल के शेप के आते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपने गुब्बारे के बारे में पढ़ा था, इससे संबंधित प्रश्न उत्तर किए थे, शब्दार्थ किए थे और कुछ व्याकरण के भी प्रश्न किए थे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है पाठ आपने पढ़ा और आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों, पाठ के आखिर में आपने एक कविता पढ़ी थी, जो कि यह कविता भी आप गुब्बारे के बारे में ही है, जो पाठ के अंत में दिया गया है, ताकि आप गुब्बारों के बारे में और जानो। तो इस कविता को एक बार हम पढ़ लेते हैं, जो कि हमने हमारे वीडियो के अंत में, पिछले वीडियो के अंत में पढ़ा था बच्चों, और इसे समझा भी था। तो यहाँ पे बच्चों जो कविता है वह, कितने सुंदर ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे, लगते जैसे इस धरती पर इंद्रधनुष्य रंग बिखरे। कई तरह के रंग रूप के, जैसे लड्डू गैस भरे, हाथों से ये छूट गए तो आसमान में जा लहरे। गेंद समझकर हवा खेलती, बड़े मज़े से बिना डरे। हम भी लेंगे ये गुब्बारे, नीले पीले लाल हरे। तो बच्चों, इस तरह से यहाँ पे फिर से गुब्बारों के बारे में दिया है। यह भी एक कविता गुब्बारों के लिए है, इसमें हमें कोई अभ्यास नहीं करना, यह हमारे मनोरंजन के लिए है। तो बच्चों, हम इस गुब्बारे में हम देख सकते हैं कि फिर से गुब्बारों को रंग बिरंगा बताया गया है, कि गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, और ये जो गुब्बारे होते हैं यह गैस के बॉल की तरह लगते हैं, मतलब वह गैस रूपी लड्डू होते हैं जिसमें गैस भरे होते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि यह जो गुब्बारे हैं वह गैस भरे लड्डू हैं। तो बच्चों, यह गुब्बारे जब धरती पर एक साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इंद्रधनुष जैसे आसमान में रंगों की, अलग अलग रंगों की छटा बिखेरता है, देख के बहुत खूबसूरत लगता है, हमें बहुत प्रभावित करता है। उसी तरह से ये गुब्बारे भी एक साथ इंद्रधनुष के रंगों जैसे दिखते हैं और हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं। उसके बाद कहते हैं, कवि कहता है बच्चों, जो ये गैस के भरे गुब्बारे होते हैं, आप सभी जानते हो कि जो गुब्बारे होते हैं जब गैस से भरे होते हैं तो यह एक बार हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो हमारे हाथ वापस नहीं लगते, क्योंकि गैस हल्की होती है और इन गुब्बारों को हम हीलियम, हाइड्रोजन जैसे गैसों से भरते हैं और इसकी वजह से ये आसमान में ऊपर चले जाते हैं और फिर वह नीचे नहीं आते। और जब ये हवा में जाते हैं तो ऐसा लगता है, कवि कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि हवा इन गुब्बारों के साथ गेंद से जैसे हम खेलते हैं उस तरह से खेल रही है, बिना डरे, मतलब उसे किसी चीज़ का डर नहीं है। इन गुब्बारों से वह इस तरह से खेलती है जैसे कि वह गेंद से खेल रही है। उसके बाद बच्चों, ये गुब्बारे इतने आकर्षित होते हैं कि बच्चे भी इन्हें देख करके इन्हें मांगते हैं कि ले दो, यह मुझे भी ले दो ये गुब्बारे। तो इस तरह से बच्चों इस कविता को हमने पढ़ा था और समझा था। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं। बच्चों, आपके आज के अभ्यास में चलिए पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। तो बच्चों, आप बागीचा, क्या आप बागीचा का मतलब जानते हो? बागीचा, बागीचा या बागीचे। आप कभी बागीचे में गए हो? चलिए, बागीचे शब्द का प्रयोग करते हैं। बागीचे में आप गए हो कभी? तो बच्चों, यह जो बागीचा होता है बहुत तरह का होता है। कभी कभी बगीचे में बड़े बड़े फलों के पेड़ होते हैं, जैसे आम के पेड़, जामुन के पेड़, इमली के पेड़, बड़हल के पेड़, या फिर आप कह सकते हैं और भी जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके सारे फल देने वाले बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं। अमरूद के पेड़। तो हम उस जगह, वह जगह जो एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जहाँ पे बहुत सारे फलों के
के पेड़ होते हैं, उसे हम बागीचा कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों कुछ बागीचे ऐसे होते हैं जिसमें सब्जियां भी होती हैं, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा आजकल हमारे घर बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन हम छोटे छोटे घरों में ही एक तरफ छोटे छोटे बागीचे बनाते हैं और उसमें अपने काम की सब्जियां उगाते हैं और इसे भी हम बागीचा कहते हैं। तो बच्चों अभी मैंने आपको बड़े पेड़ों की बात की और छोटे पौधों की बात की। तो पेड़ भी बहुत तरह के होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, आपने ईवीएस में भी पढ़ा होगा, क्लास 1 में भी पढ़ा होगा, क्लास 2 में भी पढ़ा होगा कि पेड़ जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ पेड़ छोटे होते हैं जिनको हम पौधे कहते हैं, कुछ पेड़ बहुत बड़े होते हैं जिनको हम पेड़ कहते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो अपने सहारे नहीं खड़े हो पाते हैं, वह दूसरे पेड़ों का सहारा लेकर के खड़े होते हैं या फिर वह ज़मीन पर रेंग करके आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इन पेड़ों को हम जो अपने सहारे नहीं खड़े हो पाते, दूसरों का सहारा लेते हैं, कभी दीवार का सहारा लेते हैं, कभी दूसरे पेड़ का सहारा लेते हैं, कभी हम लकड़ी गाड़ करके उनको सहारा दे करके आगे बढ़ने में मदद करते हैं, और कभी कभी यह ज़मीन पर कुछ ऐसे होते हैं जो ज़मीन पर फैल करके बढ़ जाते हैं। तो इन पेड़ों को बच्चों, यह जो पेड़ होते हैं बच्चों, इनको हम बेल कहते हैं। इन पेड़ों को हम बेल कहते हैं। तो यहाँ पे हमने पौधों के बारे में बात किया, हमने यहाँ पे बेलों के बारे में बात किया और बड़े पेड़ों के बारे में बात किया जो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा होगा कि अनेक प्रकार के पेड़ होते हैं और जो बड़े पेड़ होते हैं उसमें फल यानी फ्रूट्स निकलते हैं, जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया, बड़हल हो गया, या फिर आप कह सकते हैं उसमें इमली हो गया, तो अमरूद हो गया। तो यह सारे पेड़ कहलाते हैं। उसके अलावा छोटे पौधे जो होते हैं बच्चों, जो सब्जियां होती हैं वो छोटे पौधों में उगती हैं, जैसे कि टमाटर के पेड़, मिर्च का पेड़, या फिर आप कह सकते हैं बैंगन का पेड़, और लौकी की तो बेल होती है, करेले की बेल होती है, ठीक है। तो ये सारे बेल होते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब बेल होती है जो ज़मीन पर रेंग जाते हैं। तो जो बड़े फल होते हैं जैसे तरबूज और खरबूज जैसे फल होते हैं जो कि बेलों के सहारे नहीं टिक सकते हैं, वह ज़मीन पर ही आगे बढ़ कर के फैल जाते हैं, और लौकी और कद्दू दीवार पर चढ़कर छतों पर फैल जाते हैं। तो इसलिए बच्चों इन्हें हम बेलें कहते हैं। और ये सभी पेड़ अगर एक जगह पे उगते हैं उसे हम बाग कहते हैं, या बगीचा कहते हैं, या बगीचे कह सकते हैं, या बहुत सारा है तो हम बगीचे कहते हैं। तो आप सभी बगीचे में गए होंगे, आपने तरह तरह के पेड़ पौधे देखे होंगे। तो वह स्थान जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, फलों के पेड़ हो सकते हैं, सब्जियों के पेड़ हो सकते हैं, उन्हें हम बागीचा कहते हैं। चलो यह हुई बागीचे की बात बच्चों। अब बताइए क्या आप सभी के दोस्त हैं? सभी के दोस्त होंगे बच्चों, और बहुत सारे दोस्त होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे दोस्त होंगे। तो बच्चों दोस्तों में भी भिन्नता होती है, कुछ बहुत खास होते हैं, कुछ से हम बातचीत करते हैं, जैसे कि हमारे क्लास के सारे बच्चे हमारे दोस्त हैं, लेकिन सबसे एक जैसी दोस्ती नहीं होती। कुछ से हमारी कुछ हमारे बहुत क्लोज होते हैं जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं, कुछ जो होते हैं जिनसे सिर्फ बोलचाल रहती है, और कुछ जो ऐसे होते हैं कभी तो ठीक ठाक रहते हैं, कभी अकड़ दिखाते हैं, मतलब कभी ताव दिखाते हैं। तो दोस्त भी अनेक प्रकार के होते हैं। तो क्या आपके भी बहुत सारे दोस्त हैं? आप सभी के दोस्त होंगे, ऐसा तो कोई होता है जिसके दोस्त नहीं होते। और तो क्या आप बता सकते हैं आपके दोस्त कैसे हैं? आप सभी के दोस्त कैसे हैं? आपके दोस्त भी कई प्रकार के होंगे, कुछ आपको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे, कुछ आपको थोड़ा बहुत मतलब काम चला होंगे, और कुछ जो है सिर्फ मौका परस्त होंगे, जो समय पे आपसे बात करते होंगे, नहीं तो नहीं करते होंगे, और समय पे लड़ाई भी करते होंगे, अकड़ भी दिखाते होंगे, ताव भी दिखाते होंगे। तो इस तरह के भी दोस्त होंगे। उसके बाद कोई दोस्त अगर अकड़ दिखाता होगा, कुछ ऐसे होंगे जो अकड़ दिखाते होंगे, अरे मैं क्यों करूँ, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, ऐसे दोस्त भी होंगे। उसके बाद तुम भी कभी कभी अकड़ दिखाते होंगे। तो इस तरह से बच्चों जब दोस्त आपसे अकड़ दिखा सकते हैं तो आप भी अकड़ दिखाते होंगे, ठीक है। किसी बात पे अड़ जाना, किसी बात को न मानना, ये सब अकड़ दिखाना होता है। और तो बच्चों आप भी ऐसा करते होंगे। उसके बाद बच्चों कई बार अकड़ दिखाने का नतीजा अच्छा नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि हमें कोई अच्छी बात भी कह रहा होता है तो हमें लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, हम उसकी बात क्यों माने। तो वहाँ पे बच्चों हम अकड़ दिखा रहे होते हैं, और इस अकड़ का नतीजा जो होता है, रिजल्ट जो होता है, कभी कभी हमें नुकसान भी पहुँचाता है। लेकिन वहाँ पर हमारा ईगो या फिर हमारा एटीट्यूड क्लैश करता है और हम उसकी बात नहीं मानते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं। तो मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कर रही हूँ? तो बच्चों आप समझ गए हो कि मैं ये बातें आपसे क्यों कर रही हूँ। बच्चों जो हम अपना अगला पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसका शीर्षक है अकड़ू गोलू।
मतलब यहाँ पे गोलू नाम का कोई है जो अकड़ू है, मतलब जो अकड़ता है, वो कभी भी किसी की बात नहीं मानता और अपने बात पर अड़ जाता है, तो दूसरों को अकड़ दिखाता है। इसलिए मैं आपसे ये सारी बातें कह रही हूँ। तो बच्चों चलिए हम आज का अपना अगला पाठ शुरू करते हैं, अकड़ू गोलू। हमारा अगला पाठ है अकड़ू गोलू। पाठ 5, प पर आ की मात्रा पाठ, पाठ 5। अब अकड़ू, अ क ड़ पर बड़े ओ की मात्रा अकड़ू, ग पर ओ की मात्रा गो और ल पर बड़े की मात्रा लू, अकड़ू गोलू। तो अकड़ू गोलू मतलब गोलू किसी का नाम है और उसका स्वभाव क्या है, अकड़ू है, उसका नेचर क्या है, अकड़ू है। तो यहाँ पे अकड़ू गोलू का मतलब कि कोई है जिसका नाम गोलू है और वह अकड़ दिखाता है। तो चलिए हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि जो गोलू है वो किस तरह से अकड़ दिखाता है। तो बच्चों हमारा पाठ है अकड़ू गोलू। पहला वाक्य, बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। तो बच्चों बगिया का मतलब बगीचा। अभी मैंने आपको बताया बगिया का मतलब बगीचा। तो यहाँ पे हमारा पहला वाक्य है ग पर छोटी की मात्रा गी या बगिया। उसके बाद हमारे पास है म पर एक की मात्रा में, तरह तरह, तरह तरह तरह, तरह तरह की सब्जियां, स आधा ब, ज पर छोटी की मात्रा या सब्जियां, बगिया में तरह तरह की सब्जियों के, क पर ए की मात्रा के, पौधे, प पर औ की मात्रा प, ध पर ए की मात्रा धे, पौधे, और अ पर औ की मात्रा और ब पर ए की मात्रा बे, ल पर ए की मात्रा ए, बेले, ल ग पर बड़ी की मात्रा गी, लगी थी, लगी थी। अब बच्चों चलिए हम पहले वाक्य को एक बार समझते हैं। तो बच्चों हमारा पाठ है अकड़ू गोलू। पहला वाक्य है बगिया। आप सभी जानते हो बगिया का मतलब बागीचा। बगिया का मतलब बागीचा, वह जगह जहाँ बहुत सारे या तरह तरह के सब्जी और फलों के पेड़ लगे हैं। तो बगिया में बहुत सारे सब्जी या फलों के पेड़ लगे होते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बगिया में क्या क्या है। तो बच्चों यहाँ पे बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। तो बच्चों अभी आपको मैंने बताया पौधों और बेलों के बारे में, यह भी एक प्रकार के पौधे होते हैं। तो यहाँ पे पौधे का मतलब है छोटे पेड़ जिसमें सब्जियाँ लगती हैं। तो छोटे पेड़ की सब्जियाँ टमाटर हो सकता है, बैंगन हो सकता है, बच्चों मिर्च का पेड़ हो सकता है। तो ये छोटे पौधे हैं जिन्हें छोटे पेड़ हैं जिसे हम पौधे कहते हैं। उसके अलावा बेलें भी मैंने बताया, वह पेड़ जो अपने सहारे नहीं खड़े हो पाते, वह या तो किसी दीवार का सहारा लेते हैं या फिर वो किसी पेड़ का सहारा लेते हैं। यहाँ बेले का मतलब है वह पेड़ जो अपने बल पे नहीं खड़े हो सकते, वह या तो किसी दीवार का सहारा लेते हैं या फिर वह किसी बड़े पेड़ का सहारा लेते हैं, या फिर कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो जमीन पर ही रेंग करके आगे फैल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक बगीचा है, बगिया है, जिसमें तरह तरह यानी अलग अलग तरह के, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग तरह के बहुत सारे सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। तो यहाँ पे हम इस पाठ में देख सकते हैं, आप चित्र में भी देख सकते हो कि जो हमारा पहला चित्र यहाँ पे है, इसमें एक बगीचा है जिसमें आप देख सकते हो, देख के बताएंगे आपको कौन कौन सा फल और सब्जी लगा हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि पहले तो दो पौधे हैं, एक में बैंगन लगा है और दूसरे में टमाटर लगा है। उसके पीछे बच्चों मैंने बताया ना, कभी कभी कुछ पेड़ों को हम लकड़ी का सहारा दे करके भी मतलब पेड़ों को नहीं, बेलों को जिनको सहारे की ज़रूरत होती है उनको हम लकड़ी का सहारा दे करके भी फैलने की जगह देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लौकी अपने बल पर नहीं खड़ी हो सकती, इसलिए उसको टी
जैसा शेप लकड़ी, एक सीधी लकड़ी, एक उसके ऊपर एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी गाड़ करके टी जैसा शेप दिया गया है और उसके ऊपर लौकी फैल करके बढ़ रही है। तो यहाँ पे हम बैंगन का पेड़ देख सकते हैं, फिर टमाटर का पेड़ सकते हैं, और नीचे ज़मीन पर मैंने बताया कुछ बेलें ज़मीन पर भी रेंग कर बढ़ती हैं, तो यहाँ पे कुछ खीरे हैं जो कि ज़मीन पर रेंग करके मतलब फैल करके क्रीप करना जिसे कहते हैं करके आगे बढ़े हैं और फल उसमें निकले हैं। तो बच्चों यह सारी सब्जियां हैं जो इस बगीचे में या बगिया में लगे हैं। तो कितना सुंदर लग रहा है ना बच्चों। आपने कभी बगिया देखा होगा, उसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं और उसमें ताज़ी ताज़ी सब्जियां निकलती हैं। फिर उन सब्जियों को तोड़कर आप अपने घर में लाके किचन में लाके पकाते तो बहुत उसका स्वाद और उसको तोड़ के पकाने का आनंद ही कुछ और होता है। मतलब उसे आप सोचो कि सब्जी वाले से जो आप सब्जी खरीद करके लाते हैं, हमें कितना भी वो अच्छे से लाए, कभी दवाई इंजेक्शन लगा के सब्जियों को पकाते हैं, कभी कहाँ से लाते हैं, कभी बासी सब्जियां होती हैं, तो हमें उतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती, अच्छा नहीं लगता जितना कि हम अपने बाग बगीचे में अपने हाथ से उगाना और उसे फिर ले करके बनाकर खाना जितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी आपको देख करके ही अच्छा लग रहा होगा, तो सोचो आपके बगीचे में ऐसे फल और सब्जियां लगी हो या सब्जियां लगी हो तो कितना अच्छा लगेगा। तो आपके घर में अगर जगह है तो आप भी अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगा करके फल और सब्जियां उगा सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों पहले वाक्य में बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। मैंने आपको सारे मतलब बता दिया। बगिया का मतलब है बाग जिसमें सब्जियां लगे हों, कभी कभी फलों के भी बाग होते हैं। आपने देखा होगा आम, अमरूद के और जामुन, इमली, बड़हर या केले, इन सब के बाग होते हैं। केले का तो खेत अगर जहाँ पे ज़्यादा उगाया जाता है वहाँ खेत भी होता है। तो यहाँ पे सभी चीज़ का बाग होता है जिसमें फल उगाए जाते हैं। तो फलों के भी बाग हो सकते हैं और सब्जियों के भी बाग हो सकते हैं। तो यहाँ पे जिस बाग की हम बात कर रहे हैं वो सब्जियों की बाग है या बगिया है, में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। क्या लगी थी? तरह तरह, अलग अलग तरह के, यानी बहुत सारे तरह के सब्जी और बेलों के पौधे और बेलें लगी थी। तो इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं जो आपको ना समझ में आया। बगिया समझ में आ गया। तरह तरह का मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के सब्जियों का मतलब आप सभी जानते हो, जिसे हम वेजिटेबल्स कहते हैं। वेजिटेबल्स इंग्लिश में कहते हैं। पौधे यानी छोटे पेड़, बेलें यानी वह पेड़ या पौधे जो कि अपने बल पर नहीं खड़े हो पाते, दूसरों का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ते हैं या कभी कभी जमीन पर जाते करके बढ़ जाते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा वाक्य है सुहावना। सब पर छोटे की मात्रा सुहावना, सुहावना। मौसम, म पर अ की मात्रा मौसम था, सुहावना मौसम था। और क्या हो रहा था? गोलू, ग पर बड़े की मात्रा गो, ल पर बड़े की मात्रा लू, गोलू। बैंगन, ब पर ए की मात्रा बैं, बिंदी ग न, बैंगन। जो बैंगन था मजे से, म और ज के नीचे बिंदी, ए की मात्रा मजे से, स पर ए की मात्रा से। पौधे, प पर अ की मात्रा प और ध पर ए की मात्रा धे, पौधे। पर झ पर बड़े की मात्रा झू, ल पर आ की मात्रा झूला, झूल। झ पर बड़े की मात्रा झूल, रहा, रहा। थ पर आ की मात्रा था। अब बच्चों यहाँ पे चलिए हम दूसरी पंक्ति को देखते हैं। दूसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं सुहावना। आप सभी जानते हो सुहावना का मतलब क्या होता है? सुहावना का मतलब क्या होता है? मन को भाने वाला। सुहावना मतलब वो चीज़ जो मन को अच्छा लगता है। तो अच्छा क्या है? यहाँ किसके बारे में सुहावना बोला गया है? यहाँ पे मौसम के बारे में सुहावना बोला गया है। तो आपने देखा होगा अभी 2-3 दिन से बारिश हो रही है। बारिश होने के बाद जो किस टाइम मौसम कुछ ठंडा हो जाता है, या फिर कभी कभी बादल होते हैं, धूप नहीं रहती तो भी हमें बहुत अच्छा सा लगता है। तो हम कहते हैं कि मौसम बहुत सुहावना है। ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, हमारा मन करता है कि हम कहीं घूमने जाएं, तो वैसे मौसम को हम सुहावना कहते हैं। तो यहाँ पे इस कहानी में भी इस समय जो मौसम है वो बहुत सुहावना है। सुहावना का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला। तो वह मौसम जो मन को अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे मौसम कैसा है? सुहावना था। मौसम सुहावना था। गोलू
बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहे थे। गोलू बैंगन यहाँ पे हमारे पास है, गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। तो बच्चों यहाँ पे हम जो चीज़ हो रही थी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा था, मौसम बहुत सुहावना था, और उसके बाद गोलू बैंगन, यहाँ पे गोलू किसका नाम है, बैंगन का नाम है। तो बच्चों कभी आपने देखा है साग सब्जी के भी नाम होते हैं, लेकिन क्योंकि ये कहानी है इसलिए हमें एक दूसरे को संबोधन कि हम क्यों किसी का नाम देते हैं, ताकि हम एक दूसरे के बारे में बोल सकें। तो क्योंकि हम इन सब्जियों के बारे में बातें कर रहे हैं इसलिए हमने इनको नाम रखा हुआ है। और नाम देखिए कैसा रखा है, गोलू। गोलू यानी गोल गोल, बैंगन कैसा होता है, गोल गोल होता है। तो उसके आकार के हिसाब से हमने यहाँ रंग रूप या आकार के हिसाब से हमने नाम रखा है। तो हमने बैंगन का नाम उसके आकार यानी उसके शेप के हिसाब से रखा है। तो गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था। गोलू बैंगन क्या कर रहा था, वो मजे से पौधे पे झूला झूल रहा था। कैसे झूला झूल रहा था, क्या वहाँ झूला लगा हुआ था? बिल्कुल नहीं बच्चों, झूला इसलिए झूल रहा था क्योंकि वो पेड़ में लटक रहा था। अब पेड़ में लटकेगा तो उसे झूला झूलना ही तो कहेंगे, पेड़ में लटका लटका वो स्विंग कर रहा था यानी झूल रहा था। तो यहाँ पे जो बैंगन है उसका नाम गोलू है। गोलू उसका नाम इसलिए है क्योंकि वह गोल का है, उसका आकार गोल होता है। जो बैंगन होता है उसका आकार गोल होता है, इसलिए बैंगन को यहाँ गोलू बोला गया है। तो गोलू बैंगन मजे से पौधे पर झूला झूल रहा था, क्योंकि पौधे पे लटका था इसलिए वह झूल रहा था। तो बच्चों पौधे पे आपने देखा होगा सब्जियां एक डंठल जिसे हम कहते हैं उससे जुड़े होते हैं, और उसके बाद अगर वो झूला झूलेंगे तो सोच लो कैसे वो झूला झूल रहे होंगे। उसके बाद बच्चों हमारे अगले वाक्य में हम देख सकते हैं, चलिए एक बार फिर हम पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो जो चीज़ हो रही थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बगिया है, बगिया में तरह तरह की सब्जियों के पौधे और बेलें लगी थी। तो सबसे पहला चित्रण किसका है, बगिया का है। जो बगिया आप यहाँ पे देख रहे हैं, चित्र में देख रहे हैं, वही चीज़ हमें बताया गया है कि एक बगिया है। बगिया में क्या है, हमें यहाँ पे तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं या तरह तरह के पौधे और बेलें दिखाई दे रही हैं। तो वही पहले वाक्य में बोला गया है। तो यह बेलें और पौधे किसके हैं, सब्जियों के हैं। तो सब्जी के पौधे और बेलें लगी थी। तो ये जो मौसम था वह सुहावना था। आप देख सकते हैं सुहावना मौसम था। सुहावना मौसम का मतलब वह मौसम जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए मौसम को सुहावना कहा गया, मतलब ना धूप है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम अच्छे, शरीर को अच्छा लग रहा है। सुहावना का मतलब मन को भाने वाला या मन को अच्छा लगने वाला। तो मौसम अगर मन को अच्छा लग रहा है तो यानी कि ना ज़्यादा धूप थी और ना ही गर्मी थी, हवा चल रही थी, इसलिए अच्छा लग रहा था। तो मौसम कैसा है, सुहावना है। उसके बाद बच्चों गोलू बैंगन, गोलू बैंगन, गोलू किसका नाम है, बैंगन का नाम है। गोलू आप अगर सोचो कि उसका नाम गोलू क्यों है तो हम कह सकते हैं उसका नाम गोलू इसलिए पड़ा होगा क्योंकि वो गोल गोल होता है। तो उसके आकार के हिसाब से उसको नाम दिया गया है गोलू बैंगन। और गोलू बैंगन कहाँ है, पेड़ से लटक रहा है। किस पेड़ से लटक रहा होगा, यानी पौधे से लटक रहा है। तो बैंगन का पेड़ छोटा होता है और इसीलिए हम उसको पौधा कहते हैं। जो बैंगन का पेड़ होता है जो उसको छोटा होता है इसलिए हम उसको पौधा कहते हैं। तो बैंगन के पौधे से लटक रहा है, मज़े से लटक रहा है, मतलब उसको लटक करके झूला झूलने में बहुत आनंद आ रहा है और लटक करके वह मज़े से झूला झूल रहा है। तो बच्चों आप भी सोच करके अच्छा फील कर सकते हो, आप भी अगर उसके जगह होते तो आपको भी अच्छा लग रहा होता। उसके बाद हमारा अगला अनुच्छेद है बच्चों, उसके पड़ोसी। अगला अनुच्छेद है उ स क पर एक ही मात्रा के, उसके पड़ोसी, रो स पर बड़ी की मात्रा सी। उसके जो पड़ोसी हैं वह क्या कर रहे हैं, पड़ोसी कौन है, लालू, ल पर आ की मात्रा ला और ल पर बड़े की मात्रा लू। ट मा ट र, लालू टमाटर ने देखा, ने द पर एक की मात्रा दे, ख पर आ की मात्रा खा। अब बच्चों जब यह बैंगन झूला झूल रहा होता है तो किसने देखा, उसके पड़ोसी। पड़ोसी का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारे आसपास रहने वालों को हम पड़ोसी कहते हैं। वह लोग जो हमारे घर के आसपास रहते हैं। आप सभी जानते हो
पड़ोसी ऐसे होते हैं जो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, इसलिए हमारे पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। हमारे परिचित, जान पहचान वाले या फिर हमारे रिश्तेदार बाद में हमारे काम आते हैं। सबसे पहले जो मुसीबत में हमारे काम आते हैं वो पड़ोसी होते हैं। तो पड़ोसी का मतलब होता है हमारे आसपास रहने वाले। पड़ोसी का मतलब आसपास रहने वाले। तो बच्चों यहाँ पे पड़ोसी कौन है? बैंगन का पड़ोसी कौन है? गोलू बैंगन का पड़ोसी है लालू टमाटर। गोलू बैंगन का पड़ोसी है लालू टमाटर। अब लालू टमाटर का नाम लालू टमाटर कैसे पड़ा बच्चों? टमाटर का कभी नाम होता है? नहीं होता, लेकिन हम यहाँ टमाटर के बारे में एक कहानी कह रहे हैं, इसलिए हमने सबको नाम दिया है। तो लालू यानी लाल रंग का टमाटर, इसलिए हमने इसको यहाँ पे लालू नाम दिया है। तो लालू टमाटर ने देखा, जब बैंगन झूला झूल रहा था तो लालू टमाटर ने देखा। क्या देखा? यही देखा कि बैंगन झूला झूल रहा है। वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा, क्योंकि सभी अपने अपने पौधों से लटके हुए थे। अब जब लालू टमाटर ने गोलू बैंगन को देखा, वह झूला झूल रहा था, मौसम भी सुहावना था, तो लालू टमाटर ने उसे देख करके अपने पेड़ से लटका झूलने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों? वह भी अपने पौधे पर, क्योंकि टमाटर का पेड़ भी छोटा होता है, इसलिए टमाटर के पेड़ को भी हम पौधा कहते हैं, तो वह भी अपने पौधे पर लालू टमाटर ने देखा। फिर आगे क्या हुआ? वह यानी लालू टमाटर, वह पर बड़ी की मात्रा भी, वह भी अपने प और न पर एक की मात्रा ने, प पर अ की मात्रा प, ध पर एक की मात्रा धे, पौधे पर, प पर र, झूलने, झ पर उ की मात्रा झूल, न पर एक की मात्रा ने, झूलने, ल और ग पर आ की मात्रा गा। तो लालू टमाटर ने जब गोलू बैंगन को झूलते हुए देखा तो वह अपने पौधे पर झूलने लगा। वह भी अपने पौधे से लटका हुआ था और लटके लटके झूलने लगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। दोनों में द पे ओ की मात्रा दोनों, न पर ओ की मात्रा दोनों, में झूला, झू ल पर आ की मात्रा ला, झूलने, झूलने, क पर एक की मात्रा की, होड़, होड़ लग गई, होड़ लग गई। अब दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई। अब बच्चों होड़ का मतलब क्या होता है? क्या बताएंगे होड़ का मतलब क्या होता है? बच्चों आप कभी अपने दोस्तों से शर्त लगाते हो? आप कभी अपने दोस्तों से शर्त लगाते हो? छोटे छोटे शर्त, मैं तुमसे पहले काम कर लूँगा, मेरी ड्राइंग तुमसे ज़्यादा अच्छी होगी, तो वगैरह वगैरह कह करके हम छोटे छोटे शर्त लगाते हैं। तो यहाँ पे भी जो गोलू बैंगन है और लालू टमाटर है, दोनों एक दूसरे को देखकर झूला झूलने लगे और झूला झूलते उनमें होड़ लग गई, उनमें बाजी लग गई। किस चीज़ की बाजी लगती है? कि कौन अच्छा से झूलेगा या फिर कौन तेज झूलेगा। तो इस चीज़ की होड़ लग गई, बाजी लग गई, और या फिर शर्त भी हम कह सकते हैं, शर्त लग गई। अब शर्त लगने के बाद क्या हुआ बच्चों? जब शर्त लग जाती है तब कोई कुछ भी सोचता समझता नहीं है, बस उसके अंदर यह भाव होती है कि कौन फर्स्ट आएगा, यानी कौन सबसे आगे होगा। तो आप चलिए हम दूसरे पैराग्राफ को भी एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले है दूसरा पैराग्राफ है उसके पड़ोसी। किसके पड़ोसी? गोलू बैंगन के पड़ोसी। कौन था गोलू बैंगन का पड़ोसी? लालू टमाटर। गोलू बैंगन का पड़ोसी है लालू टमाटर, यानी उसके बगल में ही लालू टमाटर का भी पौधा ने देखा। जब लालू टमाटर ने बैंगन को झूला झूलते हुए देखा तो उसे अच्छा लगा होगा, वह भी उसे देखकर झूलने लगा। वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा। बैंगन अपने पौधे पर लटका था और टमाटर अपने पौधे पर लटका हुआ था। अब दोनों को देख करके दोनों एक दूसरे को, पहले तो लालू टमाटर बैंगन को देखकर वह भी झूलने लगा। अब जब दोनों झूलने लगे तो दोनों में होड़ लग गई। क्या हो गया? होड़ लगना, शर्त लगना या बाजी लगना। किस चीज़ की बाजी लगती? बाजी लगती है तो हमेशा आगे रहने की बाजी लगती है कि मैं आगे रहूँगा, दूसरा कहता है मैं आगे रहूँगा। तो उस तरह की दोनों में बाजी लग गई। अब वह भी अपने पौधे पर झूलने लगा।
लालू टमाटर भी अपने पौधे पर झूलने लगा। दोनों में झूला झूलने की होड़ लग गई, यानी कि बाजी कर गई। अब बच्चों देखते देखते ही दोनों एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। तो बच्चों यह था आज का भाग जिसे आज हमने पढ़ा, पहला दोनों अनुच्छेद आज हमने पढ़ा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना। जो भी हमने पढ़ा आप उसके कठिन शब्दों को देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कठिन शब्दों में यहाँ पे बगिया है, सब्जियाँ हैं, सब्जियों है, पौधे, बेलें, सुहावना, मौसम, गोलू, बैंगन, मज़े, फिर उसके बाद झूला, झूल, पड़ोसी, उसके बाद है हो। यह सारे कठिन शब्द हैं। इन शब्दों को भी आप लिख करके याद कर लीजिएगा। तो बच्चों इसके साथ ही आज का समय समाप्त होता है। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। कल के वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।